आपका दिमाग कितना खतरनाक है ये बात आप जानते ही नहीं। एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम था, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो फांसी की सज़ा या तो तुम्हें सबसे ही जहरीले सांप से तुम्हें डसवा दिया जाए। बताओ तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे। उसने सोचा कि फांसी की मौत घुटन वाली सज़ा से बेहतर है कि मैं किसी जहरीले सांप से डसवा लूँ और मेरी मौत हो जाए। कम से कम मुझे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। उसे मारने की पूरी तैयारी करी गई। उसे बताया गया कि तुम्हें पता है, तुम्हें इस दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से आज तुम्हें डसवाने वाले हैं, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसके मुंह पे काला कपड़ा ढक दिया गया और अंधेरी कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। ठीक आधे घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा। उसका मन हर एक चीज़ के बारे में कल्पना कर रहा था कि सांप काटने के बाद कैसे उसकी तड़प होगी और वो कैसे मरेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात पता है क्या थी? दरअसल वो वैज्ञानिकों के लैब में था, उसके ऊपर शोध चल रहे थे। उसे किसी जहरीले सांप से डसवाने की बजाय उसे दो नुकीले धारदार पिन चुभो दिए गए, जो सांप के नुकीले दांतों के समान तीखे थे। उनमें कोई भी जहर नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तब हुई कि ठीक थोड़ी देर बाद वो आदमी की मौत हो गई। उसके पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके पूरे शरीर में वैसे ही जहर फैल चुका है जैसे किसी सांप के काटने के मरने के बाद उसके शरीर में जहर फैलता है। आपका दिमाग बहुत खतरनाक है। इसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। आप इसको जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ें दिखाते हो, जैसी चीज़ सुनाते हो, ये वैसा ही ऑब्जर्व करके आपके साथ इम्प्लीमेंट कर देता है। आप दिन भर खुद को बोलते रहो कि आप बड़े कमज़ोर हो, नकारे हो, आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये ठीक आपके साथ वैसा ही खेल खेलेगा जैसे चीज़ें आपको और ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी, लेकिन हिम्मत नहीं होती, सुबह उठा नहीं जाता, दिन भर आलस आता रहता है। आपको पता है कि काम कितना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे आपको करना है, उसके बाद भी ये काम आपसे नहीं हो पाता। इसके पीछे का जिम्मेवार आप खुद हो। आप खुद अपने आप को बताते हो कि ये काम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बाद में भी करा जा सकता है। एग्ज़ाम के आखिरी घंटे वाली पढ़ाई कभी टलती क्यों नहीं है? क्यों आखिरी घर से निकलने तक और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले तक आखिर किताब क्यों खुलती रहती है? दिमाग क्यों बार बार उन चीज़ों को रिपीट करता है और याद करने की कोशिश करता रहता है कि आप भूल ना जाओ? उस समय तो आप एक सेकंड के लिए बहाना नहीं बनाते कि यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है वो डेडलाइन है। डेडलाइन यानी उसके आगे आपको एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। और ठीक वैसे ही होता है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होता है, उसके ठीक कुछ मिनट पहले आप तेज़ी से लिखना शुरू कर देते हो। आपका दिमाग